एमएलसी चुनाव में जौनपुर में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने 2357 वोट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मनोज यादव को शिकस्त दी है। ब्रजेश सिंह प्रिंसू पिछली बार भी एमएलसी का चुनाव जीत गए थे। उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के विचारों, नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर, उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उन्हीं नीतियों और उन्हीं विचारों को लेकर विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन की बदौलत, बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे, जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके, बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने चुनाव जीता। एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आज की जीत में सभी स्थानीय प्रतिनिधियों को बधाई जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। अर्थात बातचीत के लिए मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। सर, बीजेपी के आज एमएलसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आपकी विजय हो रही है, कई सीटों पर अभी भी गिनती है जहां पे आपकी विजय होती हुई दिख रही है। मैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय द्वारा एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो जीत मिल रही है, उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जीतने वाले प्रत्याशियों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और शुभकामना देता हूँ। बीजेपी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? हमारे पार्टी के नेतृत्व का और कार्यकर्ताओं का योगदान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिल रही है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है। ये ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो रही है वो कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं के प्रभाव की वजह से ही बीजेपी अब लगातार जीत रही है। कैप्टन धर्मपतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एमएलसी चुनाव में मिल रही जीत पर कहा है कि आज देश भाजपा में हो चुका है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव में ज्यादातर सीटें जीत रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। सर, ज्यादा सीटों पर आपकी जीत हो गई, अभी कुछ सीटों की गिनती हो रही है, वहां के नतीजे आने बाकी हैं। देखिए, जिस प्रकार की फिजा और हवा थी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और ये बहुत बड़े मार्जिन से, और अभी तक जितनी भी जीतें हुई हैं एमएलसी के चुनाव में, सबसे ज़्यादा जीत होगी क्योंकि लोगों का पूरी तरीके से प्रदेश भाजपामय है। लोगों का अटूट विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और माननीय योगी जी के ऊपर। उस विश्वास की ये परिणति है वोट। और आप देखिएगा लोकसभा के इलेक्शन में 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। सर, एक सवाल और है, विधानसभा में बहुमत तो था, अब विधान परिषद में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, कितनी आसानी होगी काम करने में? बहुमत तो हो ही गया, निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन। उधर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भाजपा की जीत सुनिश्चित की है। एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी लोगों को बधाई। साथ ही उन्होंने वाराणसी से ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह की जीत पर कहा कि कई जगह गड़बड़ी हो जाती है, उसको देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं और बीजेपी की ज्यादा सीटों पर जीत हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की ज्यादातर सीटों पर जीत हुई है, आप भी एमएलसी हैं, आप भी बीजेपी के सहयोगी हैं, क्या कहेंगे? मैं तो बधाई दूंगा उनको जिन लोगों ने जीत के लिए वोट डाला था और मोदी जी, योगी जी की नीतियों का समर्थन किया था, क्योंकि ये एमएलसी का चुनाव ये प्रतिनिधियों का चुनाव है और जनप्रतिनिधियों का जन मतलब होता पब्लिक है, जनता जनार्दन भगवान होता है। और ऐसी नीति आज तक 70 साल से जो सभी बिना भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के जो भी नीति बनी हो, वो सभी जाति, सभी धर्म के लिए किया हो और उसे धरातल पर उतारा हो। और इसकी वजह से
2022 के चुनाव में जनता ने उसे समर्थन दिया था और उसको मुहर लगाया था सुशासन पर। उसको फिर से उन जनप्रतिनिधियों ने जो वोट डाला है MLC का, उसे मैं बधाई देता हूँ, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ और इस सुशासन व्यवस्था और नीतियों को बधाई देता हूँ। सर, विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी को लगभग बहुमत मिल गया है, तो कितना अब आसान रहेगा काम करना? निश्चित रूप से पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि जनता का देश है, जनता के लिए कानून बनते हैं, जनता के हितों के लिए बनता है और जनता के हितों के लिए जो NDA है, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अपना दल है, निश्चित रूप से जो विधानसभा से फाइल पास होगी उसे विधान परिषद में आसानी से पास करके जनता की कानून से सेवा, अभी तो नीतियों से सेवा हो रही थी, अब वो परमानेंट कानून बना के उनकी सेवा की जा सकती है। धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा।